नमस्कार दोस्तों। 21 तारीख का बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो पता लगता है कि मार्केट ने आज का जो टारगेट था वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो कल के लिए यदि आप देखते हैं तो हमने इससे पहले जो अपना प्रिडिक्शन डाला था तो यहीं का टारगेट दिया था लगभग। ये जो दिसंबर की जो कैंडल्स थी वहाँ के जो सपोर्ट बन रहा था इस दिसंबर के लिए, और हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था उसके अकॉर्डिंग हमने आज वो टारगेट फिल कर लिया है। अब सबसे बड़ी देखो साइकोलॉजी काम आती है कि अधिकतर लोग सोच के जा रहे होंगे कि कल भी एक्सपायरी है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि लगभग लगभग जब से डेली एक्सपायरी होने लगी है तो अधिकतर 10 में से 9 एक्सपायरियाँ रेंज बाउंड होने लगी हैं। तो कल उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब आप ऊपर देखिए तो जो नेक्स्ट जो मोमेंट है वो 47,800 के ऊपर ही हमें दिख पाएगा। तो एक दिन में ऊपर की ओर इतना जो टारगेट है उसको फिल करना, उसके बाद नेक्स्ट वापस मूवमेंट लेना थोड़ा जटिल होगा। तो इसके लिए हम अपना ऊपर के लिए अब टारगेट थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम अब यदि हम देखें तो ये जो कैंडल्स हैं तो इनका जो मेजर सपोर्ट था 27,475। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना पहला और ऊपर की ओर टारगेट रख लेते हैं। तो ये रखा हमने ये, और हमारे लिए सपोर्ट होगा ये जो 11 दिसंबर और 18 दिसंबर के जो जो कैंडल्स थे इनका जो लो है 46,877, ये हमारे लिए नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा कि जब भी मार्केट इस रेंज के पास आएगा 27,780 और 27,790 के आसपास, तो हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो उस स्थिति में हम पहले बाइंग से बचेंगे। एक थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे कि एक थोड़ा सा हमें नीचे की ओर रिट्रेसमेंट मिल जाए, उसके बाद ही हम ऊपर की ओर एक टारगेट के लिए जाएंगे। तो अब यदि हम देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट करना चाह रहा है, तो देखिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसको उसने पार किया है। तो हम पुट साइड तो हम जाने से बचेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं बाइंग का जो हमें मौका है वो कब मिलता है। तो एक हमें एक यदि हमें 46,900 और 57,055 के आसपास यदि हमें मार्केट खुलता मिलता है तो हम ऊपर की ओर एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। तो कल एक्सपायरी है थोड़ा संभल के काम करेंगे और अपने जहाँ तक 1 से 2 ट्रेड पे ही काम करने की कोशिश करेंगे। तो कल संभावना ज़्यादा है कि मार्केट गैप अप खुले तो ऑपरेटर है वो सहज ही आपको पैसा बनाने नहीं देंगे। तो गैप अप यदि खुलता है तो थोड़ा सा रिट्रेस बना देंगे, हम चाहे तो उसमें एक छोटा टारगेट पुट के लिए ले सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहें तो वापस मार्केट को 27,100 27,200 के आसपास आने दें, उसके बाद हम 100 से 250 से 300 पॉइंट के ऊपर हम देखो हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ऊपर की ओर पहला टारगेट है हमारा 27,450 और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ से 27,680 के आसपास। ये हमारा मेजर टारगेट रहेंगे। 15 मिनट की यदि हम देखें तो 15 मिनट पे यदि हम देखते हैं तो मार्केट अब ये जो कैंडल्स बनी है तो इससे पता लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बायर्स के कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। तो लास्ट जो आज का था 7,800, ये जो एरिया था यहाँ तक ही जो बियर्स थे वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और लगभग ये जो कैंडल बनी है 2 बजे के आसपास, यहाँ पे लास्ट उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर जाना सब शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन कल काफ़ी परेशान करके जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, वो हमारा टाइम डिके करके हमारा जो पैसा है उसको खाने की कोशिश करेंगे। तो एक यदि ऊपर की ज़्यादा खुलता है तो हम एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम वापस अप साइड की ओर प्ले कर सकते हैं। यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो फिलहाल यदि
हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो मार्केट एक रेंज में चलता हुआ जा रहा है इस तरह से। यदि आप देखें, ये देखेंगे इधर से, ये देखें, ये जो मार्केट है एक रेंज में चलता हुआ जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे ये जो आया है, ये वाली जो कैंडल थी 9:15 वाली, देखो यहाँ पे मार्केट आज गैप डाउन खुला, और यहाँ पे मेरा भी एक ऐसा हिट हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट नीचे की ओर कर रहा था कि छोटा सा मूवमेंट ले लूँ, लेकिन मार्केट में वहीं से हम अपना वापस रिकवर किया है। तो निश्चित रूप से एक चैनल में ऊपर चल रहा है, और इसी चैनल का ध्यान रखते हुए हम ऊपर की ओर अपने टारगेट को प्ले करेंगे। तो हमारे लिए कल के लिए यही रहेगा कि हम छोटे छोटे ऊपर की ओर टारगेट लेते हुए चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।